नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। एग्जाम में क्वेश्चन आपके जो है वो बाहर नहीं जाएगा। हम जितना पढ़ेंगे उसमें सारा का सारा जो है वो कवर हो जाएगा। विद्वान लोगों, कैलेंडर की बात हो रही है तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए। कैलेंडर होता क्या है? व्हाट इज कैलेंडर? सोच में पड़ गए ना? तो देखो भाई, कैलेंडर का मतलब है कि जो हमें दिन के बारे में बताए और जो हमें मंथ के बारे में बताए, जो हमें ईयर के बारे में बताए, वो आपका क्या होता है? कैलेंडर होता है। अब इस पूरे टॉपिक में किस किस तरीके के जो है वो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो आप देख लो। सबसे पहले, डे ऑन स्पेसिफिक डेट, किसी भी निश्चित तारीख को आप वार ज्ञात कर पाएंगे। मतलब आप बता पाएंगे कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस को जो है वो कौन सा वार था। आप अपने दोस्त की डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर आपको पता है, और ऑब्वियस आपको पता होगी, तो उस दिन आप उसको बता पाओगे आप कि आप किस दिन पैदा हुए थे, मतलब कौन सा वार था उस दिन। जब आपको डबल डेट्स जब दी जाएंगी, व्हेन डबल डेट्स आर गिवन, बहुत ही मुश्किल से दिखने वाले क्वेश्चंस को हम चुटकियों में उड़ा पाएंगे। इसके बाद में टाइप नंबर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? व्हेन सेम डेट्स आर गिवन, जब आपको बिना और पेन पेपर के अगर आप क्वेश्चन करने को मिल जाए, जब समान तारीखें दी गई हो, तब हम इसी तरीके से जो है वो इसको पढ़ने वाले हैं। इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार मज़ा ही आ जाएगा, पूरा लास्ट तक अपन देखेंगे तो बहुत मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद में टाइप नंबर 4 में हम पढ़ेंगे व्हेन ओनली डेट्स आर गिवन, जब आपको ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आपको केवल तारीखें दी जाएगी। सेम कैलेंडर ईयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टाइप बनेगा ये। कैसे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आज कैलेंडर जो है वो आपके पास में है 2023 का कैलेंडर। अब आप जो है वो दोबारा से कब यूज़ कर पाएंगे? मतलब आपके पैसे बचाने वाला सा काम हो गया है। यानी कि सेम कैलेंडर ईयर, समान कैलेंडर वर्ष। और टाइप नंबर 6 में पढ़ेंगे मिसलेनियस टाइप के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्वान लोगों, ये तो आपका एक ओवरव्यू हो गया पूरे टॉपिक का। अब बात करते हैं कैलेंडर की। तो सबसे पहले बात होती है दिन की। यानी कि मैं अगर आपको कहूं कि सप्ताह में दिन कितने होते हैं तो आप कहेंगे कि 7। और ये 7 दिन जो है वो आपके सामने लिखे गए हैं, जिसमें आपका सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, दीज आर द डेज ऑफ अ वीक। ये आपके जो है वो 7 दिन है। इसके बाद में बात करें कि महीने की, मंथ्स की हम बात करते हैं। अब महीने जो है वो आपसे मैं पूछूं कि भैया महीने कितने होते हैं, आप सीधे बता दोगे सर 12 होते हैं, ये तो जनरल बात पता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं सितंबर में दिन कितने होते हैं, तब आप एक बार पॉज लोगे, तब आप सोचोगे सितंबर में दिन 30 होते हैं कि 31 होते हैं। तो देखो, जनवरी में दिन होते हैं वो 31 होते हैं, फरवरी में दिन या तो 28 या आपके कितने होते हैं, 29 होते हैं। अच्छा जी, ये वाला जो महीना है ना, यही परेशान करेगा आपको पूरे कैलेंडर के अंदर। ठीक है जी, पर्सनल लाइफ में भी यही करता है। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में आपके 31। सर ऐसे तो कैसे याद रखेंगे? तो एक प्यारी सी ट्रिक जो है वो आप सुन लो, जो कि अक्सर गाँव में भी यूज़ करते हैं और जनरली लोग भी यूज जो है वो इसको करते हैं। कैसे? जैसे कि आपको हाथ दिखाई दे रहा होगा आराम के साथ में, एक तो अंगुलियों का उभरा हुआ भाग है और एक दसा हुआ भाग है। जनवरी उभरा हुआ भाग 31 हो गया। फरवरी मैंने कहा कि ये नखरे करेगा, ठीक है ना, इसको उसी तरीके से जो है वो डील करेंगे, जनवरी और फरवरी। इसके बाद में मार्च आएगा ना भाई। अब देखो, मार्च उभरा हुआ भाग है कि नहीं है? है। तो मार्च 31 हो गया। अच्छा जी, इसके बाद में अप्रैल कितना हो गया? 30 हो गया। अच्छा जी, मई 31, जून 30, जुलाई 31, मेरे साथ साथ करो फिर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या भाई क्लियर? मज़ा आया? ये लो जी, आपके तैयार हो गए। यानी कि 30-31 दिन का लफड़ाई अपना खत्म हो गया। अब आगे की तरफ मूव करते हैं। देखो जी, बात करें ईयर की, यानी कि वर्ष की। ये भी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना कि डे, मंथ और ईयर, ये 3 पार्ट है और तीनों के बारे में अपने को अच्छे से जो है वो डील करना है। ईयर होते हैं 2 टाइप के। एक तो होता है आपका क्या? नॉर्मल ईयर, यानी कि साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? ध्यान में रखना, 365 दिन होते हैं आपके। अच्छा जी, वहां पर फरवरी जो होगी वो कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। यहाँ पर फरवरी 28 दिन की। लेकिन जब लीप ईयर की बात करें तो 366 दिन होते हैं और फरवरी होती है 29 दिन की।
ये 2 टाइप के ईयर होंगे और बार बार जो है वो आपका ये काम आएगा ही आएगा। यहाँ पर तो मैंने बहुत सुंदर से अक्षरों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि लीप वर्ष का पता है करना है तो दिए गए वर्ष में 4 का भाग दो, अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है तो आपका लीप हो जाएगा, अन्यथा साधारण हो जाएगा। अच्छा, नीचे भी एक लाइन दी गई है कि लीप शताब्दी का पता करने के लिए 400 का भाग देते हैं, लेकिन कौन सा साल है कौन सा नहीं इसके बारे में जो है वो अपन पढ़ते हैं। चलो जी, मैं आपको लिखता हूं 2016। 2016 में आप मुझे साल बताओ। आप देखो यहां पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आपको मालूम होने वाली है। जब कोई भी आप साल लिखते हो, जब कोई भी आप ईयर लिखते हो, कितने डिजिट लिखते हो आप बताओ भाई? 4 लिखते कि नहीं लिखते? आपका यह जवाब क्या होगा? यस होगा यार। अच्छा जी, इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूं, 2 पार्ट कर दिए। अच्छा, 2023 है, कौन सी सदी में आप जी रहे हो? कौन सी सदी में आप जी रहे हो? तो आपको लगेगा यार सदी तो 21वीं बताते हैं। अच्छा जी, 2016 में कौन सी थी आपकी शताब्दी? वो भी आपकी 21वीं थी। कैसे हुआ? 20 का मतलब आपका क्या है कि 20 सेंचुरी जो है वो आपकी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। 20 सेंचुरी कंप्लीट हो गई और ऊपर कितने ईयर जो है वो आपके हो गए? 16 हो गए हैं। तो ये जो है वो आपके क्या है? साल है। तो पहले के 2 डिजिट आपके सेंचुरी को डिनोट करेंगे और लास्ट के 2 डिजिट जो रहेंगे वो आपके ईयर को डिनोट करेंगे। तो दिए गए वर्ष में अपने को 4 का भाग देना है। दिया गया वर्ष 2016 में कितना है आपका? 16 और डिवाइड बाई 4। अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है मतलब ये है कि रिमाइंडर यानी कि आपका वहां पर शेष फल जो है वो आपका 0 बचे। यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0 बचेगा ना। तो इसका मतलब 2016 जो है वो आपका क्या हो गया? एक लीप ईयर हो गया। और अगर पूरा भाग नहीं जाता तो वो आपका क्या हो जाता? नॉर्मल हो जाता। जैसे कि बात करें 2023 की, ये 2023 जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। अब इस 2023 का मुझे ये बताओ कि यहां पर साल कितने हैं? तो आप कहेंगे 20 तो सेंचुरी हो गई, 23 जो है वो आपका क्या हो गया? साल हो गया। तो 23 में हम 4 का डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो है वो आपका कितना बचेगा? 3। भाग पूरा नहीं गया, इसका मतलब आपका कौन सा साल हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा नॉर्मल। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है ये भी आप देख लीजिए, ये भी आप जान लीजिए। लीप शताब्दी का पता करने के लिए 400 का डिवाइड करते हैं, 400 का भाग देते हैं। अब लीप शताब्दी यानी कि लीप सेंचुरी का पता करने के लिए कैसे करेंगे? देखो भाई मेरे, यहां पर 1600, 1700, 1800 जिसके लास्ट में 00 मतलब वो आपका सेंचुरी ईयर होता है। अब वो आपका सेंचुरी शताब्दी वर्ष वो आपका लीप है कि नॉर्मल है, ये पता करने के लिए हमें कितने का डिवाइड करना है? 400 का। तो 400 का सब में जो है वो आप डिवाइड कर दो। ये लो जी, कर दिया। यहां पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बिल्कुल। और जब पूरा चला जाएगा तो आप क्या करोगे? जब पूरा भाग जाता है तो वो लीप होता है। यहां पे पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये आपका नॉर्मल होगा। यहां पर पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये आपका क्या होगा? नॉर्मल होगा। समझ में आ गई होगी चीज कि कैसे ही किसी भी ईयर को नॉर्मल और लीप के बारे में जो है वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा नॉर्मल होता है कौन सा लीप होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जी, ये लिखा है कि नहीं लिखा ये भी आप देख लो, है ना। मुझे सबकी कॉपी में चाहिए भाई। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, अपन ऐसे ऐसे लगा के ऐसे बैठ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना होगा। टॉपिक क्लियर करना है और बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। कभी रिमाइंडर का नहीं पता होता, कभी कुछ नहीं पता होता। लेकिन आप नोट्स बनाओगे, प्रॉपर लिखोगे ना, यकीन के साथ कह सकता हूं एक क्वेश्चन जो है वो कट जाए। सिंगल क्वेश्चन जो है वो आपका बाहर नहीं जाना और ना ही आपकी चीजें जो है इससे बाहर बनेंगी। आप उड़ा के आओगे सेकंड के अंदर। सबसे पहले हम अब आते हैं टाइप नंबर फर्स्ट, यानी कि जब आपको दिया जाए डे ऑन स्पेसिफिक डेट, ये अपने टाइप का नाम हो गया। किसी भी निश्चित तारीख को वार कैसे ज्ञात करते हैं ये अपने को पता करना है। इसके बाद में अभी ये जो टाइप जो आपने पढ़ लिया, इसके बाद में आपको जो कोई डेट बोलेगा उसको आप वार बता पाओगे। तुम तो मैजिक जादूगर हो जाओगे भाई इसके बाद में। चलो जी, अपना पहला क्वेश्चन क्या है? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था ये अपने को फाइंड आउट करना है। 15 अगस्त 1947 हम सब के लिए खास दिन, हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस। उस दिन कौन सा वार था? वैसे तो आप सबको याद होना चाहिए, और अगर याद भी नहीं है तो अब तो हमें कैलेंडर आएगा, और कैलेंडर जब आएगा तो हम कैसे भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सेकंड में उड़ा पाएंगे। लेकिन अगर आप 15 अगस्त 1947 को अगर आप दिन पता करना चाहते हैं तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें जो है वो आपकी आसान बनेगी। सबसे पहले मैंने इस वाले बॉक्स में शताब्दी
यानी कि आपके सेंचुरी के कोड जो हैं वो आपके लिखे हैं। अब सेंचुरी के कोड जो है वो यहां पर क्या क्या लिखे हैं कि 1600 की जब सेंचुरी आएगी तब कोड जो है वो 6 लिखना है। ये अपने को याद ही करने पड़ेंगे। अच्छा, याद नहीं भी करोगे ना, मैं आपको याद करवा दूंगा, इस बात की भी मेरी गारंटी है, तुम तो बस देखते रहो। इसके बाद में 1700 है, तो यहां पर सेंचुरी के कोड जो है वो आपके लिखे गए हैं। 1600 का कोड जो है वो आपका कितना है, 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है, 2000 का कोड जो है वो आपका क्या है, 6 है। याद करना अभी इसको, ये आप समझ लो। अच्छा जी, पिन कोड आपने याद किए होंगे, जैसे कि मैं अपने पिन कोड 332303, वैसे ही अपने को याद करना है कि सेंचुरी के कोड जो है वो आपके कितने होंगे, 64206। जैसे आप पिन कोड याद करते हो ना, वैसे ही आप याद कर लेना। कितने भाई, कितने, 64206 हो जाएगा आपके साथ में, आराम के साथ में याद। अच्छा, इसके बाद में एक चीज का और ध्यान रखो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपने अभी तो बोला था सर आप किसी भी कुछ भी दिन निकालो, 6420, और यही रिपीट होते होंगे, 6420, इसके बाद में 6, इसके बाद में 4, इसके बाद में 2, इसके बाद में 0, 2100, 2200, 2300, 2400, जो आपको निकालना है वो आप निकालिए। यही जो है वो आपके चलेंगे और आराम के साथ में हम क्वेश्चन जो है वो करते रहेंगे। अच्छा जी, इसके बाद में मंथ्स के भी कोड रहेंगे। अच्छा सर, डेज के भी कोड रहेंगे, लेकिन अगर आप तीनों याद कर लोगे ना, यूं उड़ा पाओगे। और मैं तो याद करवा ही रहा हूं आपको। जनवरी के 2 कोड हैं, 1 भी है, 0 भी है। अब कब लेंगे कब नहीं वो भी यहां पर लिखी हुई चीजें। अब फरवरी का कोड जो है वो आपका 4 भी हो सकता है, 3 भी। ये 2 महीने ऐसे हैं जिनके 2-2 कोड है, बाकी सबका सिंगल है। यहाँ पर मार्च का 4 है, अप्रैल 0 हो गया आपका, मई 2, जून आपका 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर जो है वो आपका कितना हो गया, 6 हो गया। लेकिन जब आपका लीप वर्ष आता है, लीप ईयर आता है, तो जनवरी का कोड जो है वो आपका 0 लेना है, ठीक है जी। और फरवरी का कोड जो है वो आपको 3 लेना है। अगर नॉर्मल ईयर आता है तो 1 लेंगे, और आपके फरवरी का कितना लोगे, 4 लोगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। और अब अपने को याद रखना है इसको। अगर हमने 10-10 डिजिट के मोबाइल नंबर याद रख लिए तो हम इसको याद नहीं रख पाएंगे क्या यार? बहुत आसान है। कैसे? देखो जी, 144 जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके बाद में आपका कितना, 025। अच्छा जी, इसके बाद में कितना, 036 और 100 कितना हो जाएगा, 46। 3-3 के टुकड़ों में कर लिया। 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, कितना भाई, 144, 025, 036, 146। समझ में आया? याद रट्टा ही मारना है। मैं वापस पूछ लूंगा कितना, अभी मैंने बताया ना, 144, 025, 036, 146, एकदम गीत की तरह याद हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद में बढ़ते हैं भाई साहब डेज की तरफ। डेज, रविवार पहला, हम एक कोड के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है जी, कोड के अंदर बात कर रहे हैं। तो रविवार का कोड जो है वो आपका 1 है, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का कितना लेना है, 0। याद हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये अपने को जो है वो फाइंड आउट करना है। कैसे जो है वो अपन फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां पर मैंने लिख ही दिया कि सबसे पहले अगर आप बात करोगे सेंचुरी के कोड जो है वो आपके कितने हैं, 64206 हैं। ये क्या है, 64206 है। मंथ्स के कोड हैं तो वो आपके किस तरीके से याद रखने हैं, तो 144, 025, 036, 146। यहां पर एक फॉर्मूला अपना काम आएगा। सबसे पहले डेट, उसके बाद में मंथ, उसके बाद में सेंचुरी, उसके बाद में ईयर, उसके बाद में लीप ईयर डिवाइड बाई 7, और ये आपके डेज की इंडेक्स हो गई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भैया अपने को क्या चाहिए, डेट चाहिए। 15 अगस्त 1947 में डेट कितनी है, तो सबको पता है भाई कि यहां पर डेट जो है वो आपकी कितनी है, 15 है। तो सबसे पहले हमने कितना लिख दिया, 15 लिख दिया, राइट। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, मंथ, और मंथ जो है वो आपका कौन सा है, अगस्त का। अगर आप अगस्त की जगह 8वां महीना लिख दोगे तो गलत हो जाएगा।
अगर अगस्त 8वां ही लिखना होता तो हम ये जो कहानी याद करके आए भाई, बार बार हमने बोला क्यों याद कर भाई। तो इसमें देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सर अगस्त आता है 3 पे, तो अगस्त पे आ गया, तो अगस्त का कोड लिख दो, ये जी 3 लिख दिया। इसके बाद में आपका सेंचुरी, सेंचुरी यानी कि शताब्दी। अब 1947 है, मैंने आपको पहले बताया था कि 1947 में ये 4 डिजिट आ गए, तो इसके 2 पार्ट कर दो, 2 पार्ट कर दिए हमने। तो ये पहले के 2 डिजिट ये आपके किसको डिनोट करोगे, सेंचुरी को यानी कि शताब्दी को, और 47 जो है वो आपके क्या है, साल हैं, ईयर हैं, समझ जाओ आप। तो सेंचुरी जो है वो आपकी क्या है, 1900 की सेंचुरी है, और 1900 की सेंचुरी का कोड, सेंचुरी के कोड लिखे ना अपन ने, तो कैसे कि यहाँ पे 1600 था, 1700 था, 1800 था, 1900, और 1900 का कोड जो है वो आपका कितना है, 0 है। तो ये हम जो है वो क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसके बाद में हमें कितना लिखना है, 47 जो है वो आपका लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ईयर चाहिए, और ईयर अपने पास में 1947 में कितना है आपका, 47 का 47 है। प्लस सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बार बार आप कंफ्यूज होगे, अब यहां पर आप कंफ्यूज जो है वो और होते होंगे, यहां पर एक बार जो है विद्वान लोगों कहां पर ध्यान है भाई, इधर देखो, समझो इस चीज को, बड़ी कमाल की चीज है लीप ईयर। अब ये नहीं पता करना कि ये लीप ईयर है क्या, इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास में कितने साल है, 47 साल है, 47 साल में लीप ईयर कितने हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूं 47 साल में लीप ईयर कितने हैं भाई। जैसे कि 4 साल में कितने होते हैं, एक लीप ईयर होता है, हर 4 साल में एक आता है ना, बिल्कुल आता है। अच्छा जी, इसके बाद में तो ये हुआ कि 8 साल में कितने आते हैं, 2 आते हैं। अच्छा जी, 12 में 3 आते हैं, 16 में कितने आते हैं, 4 आते हैं। तो इसी प्रकार 47 में कितने आएंगे, कैसे पता करोगे, आप 47 में 4 का डिवाइड कर दो, कितनी बार भाग जाएगा, भागफल जो है वो अपने को लिखना है, क्वेश्चन कितना होगा, तो 11 बार भाग जाएगा, बिल्कुल 11 बार जाएगा। तो ये 11 साल ऐसे होंगे जहां पे फरवरी 47 में से 11 साल ऐसे हैं जहां क्या बनेगा, लीप बनेगा, डिवाइड बाय कर दो 7। अगर आप सबको प्लस करोगे, और वो करना पड़ेगा, ठीक है जी, तो अगर आप सबका प्लस करते हो, इंडिविजुअली काट सकते हो, बट इतनी प्रोसेस में मत जाओ। सबसे पहले इनको ऐड किया, 15 3 18, 18 और 11 29, 29 और 47 आपके कितने हो जाएंगे, 76, 76 डिवाइड बाई 7। ध्यान रखना, एक चीज रट लो, यहीं पर रट लो भाई, कि फरवरी हो, जनवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, कोड वगैरह लिख दिए आपने, सारी की सारी चीजें कर ली। लास्ट में जब हम रिजल्ट जब लेके आएंगे, तो रिजल्ट लेके आने के लिए हमेशा रिमाइंडर देखना है, आंसर हमेशा किससे आएगा, रिमाइंडर से आएगा। समझ रहे हो आप, किससे आएगा बताओ ना, रिमाइंडर से। साथ में बोलना जरूरी है ना, ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा ना, तुम बोलते रहो मेरे साथ, मजा आने वाला है यार। तो रिमाइंडर जो है वो आपका कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 6, और 6 रिमाइंडर बच गया। अब आपके लिए ये किस लिए तैयार करी थी मैंने, इसीलिए तो तैयार करी थी, इसी दिन के लिए तैयार करी थी। तो रिमाइंडर जब 6 आ जाता है, तो 6 का जो है वो आपका कौन सा डे होता है, 6 बच जाता है, तो शुक्रवार, यानी कि आपका क्या बना, फ्राइडे। तो भाई साहब देखो कि हमारा देश जो है वो किस दिन आजाद हुआ था, शुक्रवार को आजाद हुआ था, उस दिन शुक्रवार था, हमने पता कर लिया। क्या समझ में आया विद्वान लोगों, हाँ जी, मुझे आवाज पहुंच गई है आपकी, मुझे कंफर्म पता है आपको समझ आया, ऐसी कोई भी चीज हमने बाकी नहीं छोड़ी जो ना समझ में आए। आगे की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं विद्वानों। क्या दिया गया है, 11 मई 1987 को कौन सा वार था, ये अपने को पूछा है। फॉर्मूला याद है क्या, फॉर्मूले में क्या था, सबसे पहले क्या था, डेट, उसके बाद में क्या, मंथ, उसके बाद में क्या, सेंचुरी, उसके बाद में क्या, ईयर, उसके बाद में क्या, लीप ईयर डिवाइड बाय 7 निकाल दो। सबसे पहले डेट लिखेंगे, तो डेट जो है वो यहां पर लिखे हैं, तो सबसे पहले डेट लिखा, तो हमने डेट कितनी है, 11 है। इसके बाद में सर डेट के बाद में मंथ लिखना है, यानी कि महीना, महीना है कितना, मई। अब बताओ क्या वो आपको कोड याद है क्या, 144 025 036 146, 144 025 025, तो 14402 2 पे आ जाएगा ना मई। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 5वां महीना, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद में मई, तो उसके बाद में आ जाएगा सेंचुरी। अब सेंचुरी का कोड, सेंचुरी कौन सी होगी, 1900 की। अब 1900 की सेंचुरी होगी तो उसका कोड कितना है, 64 से आ जाएगा आपका कितना, 0। इसमें साल कितने हैं, 87।
अब विद्वान लोगों 87 साल में लास्ट में अपने को क्या लिखना होता है, लीप ईयर लिखना होता है। एक ही जगह भागफल का काम है पूरे कैलेंडर के अंदर। तो बताओ फिर अब यहां पर 87 में अगर आप 4 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, वो आपका जाएगा 21 बार। तो 21 लिखना है डिवाइड बाई 7। यहां पर रिमाइंडर से मतलब नहीं है क्योंकि 4 साल में एक आता है तो 87 साल में 21 लीप ईयर आएंगे, ये अपने को कंफर्म पता। सबका टोटल कर दो, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 21 जो है वो आपके कितने बन जाते हैं, 13 और 21 बन जाते हैं 34। तो यहाँ पे 7 4 11, 8 और 3 1 11 और 1 कितना हो गया 12। डिवाइड बाई कितना करेंगे 7, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है। 7 एकम आपका कितना बना 7 बना, बचे 5, 5 और 1 51, 7 7 49। रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा विद्वान लोगों, वो आपका आ जाएगा 2। और विद्वानों सबको पता है कि संडे का कोड कितना होता है 1 होता है और मंडे का कितना होता है 2 होता है। तो उस दिन जो है वो आपका क्या बनेगा, सोमवार आपका बन जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है ना जी, मजा। लेकिन तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे है कि यहां पर तो कुछ दे ही नहीं रखा, ये क्या कह रहा है कि मार्च 2000 को प्रथम सोमवार किस तारीख को था। अब इसको आप समझो, लगाओ दिमाग, क्या करोगे, स्क्रीन को करो पोच, लगाओ तो सही दिमाग। सर हम कोई भी डेट जो है वो निकाल सकते हैं, आंसर मिल गया। यही तो सोचना था, आपके दिमाग से यही निकला कि सर मैं कोई भी डेट निकाल तो सकता हूं लेकिन पहला सोमवार कब आएगा ये नहीं समझ आ रहा। अब जैसे कि मान लो ये महीना चल रहा है मई, अब मई की मैं कोई भी जो डेट है या निकाल सकता हूं, या जून जो चल रहा है ठीक है उसकी कोई भी डेट जो है वो निकाल सकता हूं, या जुलाई चल रहा है उसकी कोई भी डेट निकाल सकता हूं। तो विद्वानों जब जो महीने की डेट आप निकाल सकते हैं तो आप क्या मार्च 2000 को भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा जी, तो प्रथम सोमवार निकालना है। अब आप क्या करो कि ऐसी कंडीशन में कि कौन सी डेट को निकालूं कि सोमवार आएगा, ये दिमाग में चल रहा होगा। आप उसकी पहली तारीख निकाल लो ना यार, 1 मार्च 2000 को दिन निकाल लो। अब 1 मार्च 2000 को दिन निकाल लिया तो 2 मार्च को भी पता लग जाएगा, 3 मार्च को भी पता लग जाएगा, 4 को भी पता लग जाएगा, सारे दिन पता लग जाएंगे। ऐसी कंडीशन में एक डेट मान लो आप, तो हम क्या मानेंगे, हमेशा एक मानेंगे। मानने को आप 21 मार्च मान लो, फिर आप आओगे पीछे की तरफ गिनते हुए, बेटर इज कि आपको एक मान लो। सबसे पहले 1 मार्च 2000 को निकालना है कि उस दिन जो है वो आपको कौन सी तारीख को जो है वो आपका आएगा, पहले दिन निकालते हैं। तो 1 मार्च का कोड जो है वो आपका मंथ के लिए कोड जो है वो आपका 4 होगा। सेंचुरी 2000 की सेंचुरी है तो कोड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद में ईयर लिखना है, 2000 में ईयर कितना है 0। जब साल ही नहीं है तो लीप ईयर भी आपका कितना बनेगा 0 डिवाइड बाई 7, 6 4 10 और ये कितने हो गए 11 हो गए। और 11 को डिवाइड कर दिया हमने 7 से, तो रिमाइंडर जो है वो आपका कितना आया 4। और 4 का मतलब रवि सोम मंगल बुध, यानी कि क्या आ जाएगा बुधवार जो है वो आपका आ जाएगा। समझो मेरी बात, 1 मार्च को जो है वो आपका क्या आया है बुधवार आया है। और अपने को पूछ रहा है कि प्रथम सोमवार, अब 1 तारीख से पहले तो अपन किस में चले जाएंगे, फरवरी में चले जाएंगे, मार्च का ही तो पूछा है। तो देखो 1 मार्च को अपने को पता है बुधवार है, तो हमें फिर तो 2 मार्च को भी तो पता है। 2 मार्च को बताओ फिर आपका क्या है, गुरुवार है कि नहीं है, थर्सडे है, बिल्कुल है। अच्छा जी, 3 मार्च को जो है वो आपका क्या बनेगा, वो आपका फ्राइडे जो है वो आपका बनेगा। अच्छा जी, 4 मार्च को जो है वो आपका क्या बनेगा सैटरडे बनेगा, बिल्कुल। 5 को जो है वो आपका संडे बनेगा। और 6 तारीख को क्या बनेगा मंडे, जो कि आपका पहला सोमवार आएगा मार्च का। तो 6 तारीख, और 6 तारीख आपको कहां पर दी गई है, ऑप्शन सी के अंदर दी गई है। समझ में आ रहा है ना, हर एक चीज को हम इतने डिटेल से ले रहे हैं, अब समझ में आएगा ही आएगा, है ना। बस प्रैक्टिस करने में कोई कमी नहीं छोड़नी है। ये वीडियोस तो आपके लिए रामबाण है, बस एक बार देखना है, फिर तो मजे मजे हैं साहब, हैं। थोड़ी बहुत हंस भी लिया करो साथ के अंदर, ऐसे एकदम पूरा टाइम है ना ऐसे ऐसे करके करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे आओ, क्या दिया गया है, 15 जनवरी 2020 को कौन सा वार था। अब इस वाली डेट का लेने का भी एक खास मकसद था, ऐसे नहीं है। क्यों, कुछ आएंगे सर 15 जनवरी 2020 को तो मैं निकाल सकता हूँ, 15 + 1 कर दूंगा। नहीं भाई, मैंने क्या कहा था कि जनवरी जब आए तो थोड़ा संभाल के, ये 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने आपको इसीलिए तो लिखा है कि जनवरी और फरवरी में कोड कितने होते हैं, 2 होते हैं, 1 लेना है और 0 लेना है। कब 0 लेना है, कब लेना है,
मैंने लिखा था कि लीप वर्ष होने पर जनवरी का कोड 0 लेंगे। क्या लीप वर्ष है क्या 2020? बिल्कुल है। कैसे पता करेंगे? 20 में 4 का डिवाइड किया, पूरा जा रहा है, लीप है, तो उस कंडीशन में अपने को जनवरी का कोड कितना लेना है? 0 लेना है। इसके बाद में सेंचुरी का जो है वो 2000 की सेंचुरी है, तो आपका कितना हो जाएगा? 6। ईयर इसमें कितने हैं? तो वो आपके कितने बनेंगे? 20। और 20 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 4 साल में एक होता है, तो 20 में कितने होंगे आपके? 5 डिवाइड बाई कितना कर दो? 7। 15। 15 और 6 21। 21 और 20 कितने हो जाएंगे? 41। 41 और 5 कितने हो जाएंगे? 46। 46 बाई 7। रिमाइंडर बचेगा आपका 4, और 4 का मतलब विद्वान लोगों आपका क्या बनेगा? बुधवार, वेनसडे। वेनसडे विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब बताओ, टाइप फर्स्ट में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं। अब मैं आपसे बुलवा नहीं रहा हूं, आप खुद ही तो बोल रहे हो भाई किस तरीके की दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे आओ टाइप नंबर 2 पे। अब टाइप नंबर 2 को ना हवा मत समझना, ये हवा बना देता है। क्यों? क्योंकि विद्वान लोगों यहां पर डेट जो है वो आपकी डबल दी गई है। तो जिनको समझ में आया था ना टाइप फर्स्ट, वो उनके लिए हलवा है ये, अब हलवा है। अदरवाइज अगर आपको टाइप फर्स्ट में दिक्कत आती है तो फिर बड़ा ही दिक्कत है। ठीक है जी, उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। If the Tuesday was on 15 July 1934, then what will be the day on 17 November 2006? यदि 15 जुलाई 1934 को मंगलवार था, तो 17 नवंबर 2006 को कौन सा वार होगा, क्या होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। आओ जी बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें इसने क्या दिया? 15 जुलाई 1934। ये तो 1934 की बात कर रहा है, और फिर जो है वो आपका कहाँ पर जा रहा है? 2006 की बात जा रहा है। थोड़ा समझो इसको। जैसे कि मान लो आज जो है वो आपकी डेट है कुछ भी, जैसे कि मान लेते हैं कोई रैंडम डेट मान ली अपने को, 6 अगस्त मान लिया, और 2005 की बात कर रहा हूँ, और मैं आपको पूछ लूँ कि 3000 साल बाद में इस डेट को जो है वो क्या वार होगा। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन और बीच के अंदर जो है डिफरेंस लेने तो नहीं बैठ जाओगे ना, क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब क्या करें? और इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि आज जो है, वैसे देखो जनरली बात करें तो आज जो है वो मंगलवार है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि आज जो है वो गुरुवार है मंगलवार, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया आज गुरुवार है। 135 दिन बाद में क्या होगा? अगर आज गुरुवार है तो गुरुवार मान के ही 135 दिन का डिफरेंस जो है वो दिया गया है, और आपको 135 के बारे में बताना है। तो इसी प्रकार इसने क्या करा, 15 जुलाई 1934 को इसने क्या मान लिया? मंगलवार। हम डिफरेंस ले नहीं सकते, बड़ा डिफरेंस है, तो पहले ये चेक करते हैं अपन कि जो 15 जुलाई 1934 को जो मंगलवार दिया है वो आपका एक्चुअल में उस दिन मंगलवार है कि नहीं है। और अगर एक्चुअल में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं आता है तो कितने कम या ज़्यादा पड़ रहे हैं दिन, उतने ही कम या ज़्यादा जो है वो हम दूसरी डेट में कर देंगे, और आपका काम खत्म हो जाएगा। बस देखो जी, सबसे पहले अपने को क्या करना है? 15 जुलाई 1934 को दिन निकालना है। तो सबसे पहले 15 का 15, अब जुलाई का कोड 144,025, मार्च अप्रैल मई जून, जून हो गया। उसका जुलाई का कोड आपका कितना बनता है? 0। अच्छा जी, 1900 का सेंचुरी है, तो 1900 की सेंचुरी का कोड भी 0। यहाँ पर ईयर कितने हैं? तो यहाँ पर ईयर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका 34 है, और 34 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं? 8 डिवाइड बाई कर दो 7। 15 और 8 23। 23 और 34 जो है वो आपके कितने बनेंगे? 57 डिवाइड बाई आपने क्या कर दिया? 7 कर दिया, डिवाइड बाई 7, 7 8 56। रिमाइंडर आपका कितना बच्चा? 1, और 1 का मतलब आपका क्या होता है? रविवार, यानी कि संडे जो है वो अपने को आता है। 1 का तो संडे होता है, और ये क्या कह रहा है? यहाँ पर क्या बन रहा है? मंगलवार। अब ये कितने दिन का फर्क हो गया? ये आपका 2 दिन का फर्क हो गया। अब ये -2 है कि +2? अब कैसे याद रखोगे? भूल जाते हैं बार बार। ध्यान रखो, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना है, हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं करना। हमारे अकॉर्डिंग गलत हो सकता है, बट क्वेश्चन जो चाह रहा है वही तो बनाएंगे। तो रविवार से मंगलवार बनाने के लिए कितने दिन जोड़ेंगे? 2। ये दिमाग में आप रखो कि कितने ऐड किए गए? 2 ऐड किए गए। अब 17 नवंबर 2006 की बात करते हैं, तो 17 नवंबर 2006 को दिन निकालो। 17 का 17, नवंबर का कोड आपका 4 होता है, सेंचुरी जो है वो 2000 की है, तो 6 हो गया। 2006 में कितने साल हैं? 6 साल है, और 6 साल में 1 लीप ईयर होता है, डिवाइड बाई 7। 17 4 21, 21 6 27, 27 6 33, और ये कितना हो गया? 34, 34/7, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 7 चौक 28, यानी कि रिमाइंडर बचा 6, और 6 का मतलब आपका क्या हो गया? फ्राइडे जो है वो आपका बन गया। शुक्रवार जो है वो आपका किसका आया विद्वान लोगों? 17 नवंबर 2006 का आया। लेकिन शुक्रवार अगर आप आंसर कर दोगे तो गलत कर दोगे। कितना प्लस या माइनस हुआ है? जितना प्लस या माइनस पहली डेट में हुआ है उतना ही प्लस या माइनस हम दूसरी डेट में करेंगे। तो यहां पर देख लो जी, मंगलवार बनाने के लिए 2 जोड़े थे, यहां पर
फ्राइडे में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो सैटरडे और संडे आ जाएगा। संडे आपको किस में दिया गया, ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए को टिक कर दो। समझ में आ गई होगी चीज़। और देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा और जो है वो स्पीड के साथ में करो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, यदि 21 मार्च 1906 को क्या था, शुक्रवार था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो, सारे स्क्रीन पोज करो, अभी इसी टाइम पोज करो, मैं जो है वो आंसर निकाल रहा हूं जो आपके आंसर के साथ में मैच करे। तो ऐसे करना, यस, मजा आ गया। और उसके बाद में अपना ये जो है वो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे। तो जल्दी से करते हैं क्वेश्चन को। 21 मार्च 1906, 21 का 21 हो गया, ठीक है जी। अब 21 का 21 हो गया है, कोई बात नहीं। इसके बाद में मार्च का कोड होता है 4, सेंचुरी 1900 की तो 0 कोड हो जाएगा। 6 साल में कितने होते हैं, 1 लीप ईयर होते हैं, डिवाइड बाई 7, 21 4 25, 25 6 31, और कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 4, और 4 का मतलब आपका विद्वान लोगों क्या होता है, बुधवार। लेकिन ये क्या कर रहा है, शुक्रवार। अब बुधवार से क्या बनाना है, शुक्रवार बनाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। बुधवार से शुक्रवार बनाने के लिए कितने दिन का गैप हो गया, गुरु और शुक्र 2 दिन हो गए भाई। तो 18 अक्टूबर 2016 को निकालो, तो 18 अक्टूबर का कोड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि कितना 1। इसके बाद में 2000 का कोड 6, 16 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 4 होते हैं, डिवाइड बाई 7, 18 1 19 19 6 25, 25 और 4 29, 29 6 35, 35 और 10 कितने हो जाएंगे 45, 45 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, बच गया। और 3 रिमाइंडर अगर आपका बचता है तो मतलब आपका क्या हो गया, मंगलवार। लेकिन मंगलवार आंसर नहीं कर सकते, कितना प्लस हुआ 2 प्लस, तो मंगलवार में 2 जोड़ दोगे, ट्यूसडे में 2 जोड़ दोगे तो आपका थर्सडे आ जाएगा, गुरुवार, यानी कि ऑप्शन बी। उम्मीद करूंगा पहले पार्ट में जो है वो अपन ने जिस तरीके से धमाल किया है उसी तरीके से आप वापस जो है वो सेकंड पार्ट के बारे में जो है वो मिस नहीं करना है। बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है उसमें, लेकिन आपको जो मेन जो कोर चीज थी ना वो अब आपको आ गई है। क्या था कि आप किसी भी स्पेसिफिक डेट को जो है अब आप वार ज्ञात कर सकते हो। और जुड़े रहना अपने को मिशन ज्ञान से। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टाइप वहां पर भी जो है वो बहुत सारे अपने को करने हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।